भाई इस समय मौजूद हूँ हिसार के लघु सचिवालय के बाहर, जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए अध्यापकगण, बच्चे और उनके माँ बाप सभी लोग जो शिक्षा प्रणाली 2020 सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है, जिसके बाद लोगों में इस समय आक्रोश दिखता हुआ उसके प्रति और इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा। जन शिक्षा अधिकारी मंच की तरफ से हिसार के लघु सचिवालय के बाहर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें किसान, माँ बाप, अध्यापकगण, शिक्षा के क्षेत्र से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो बच्चे हो, माँ बाप हो, अध्यापकगण हो, सभी के सभी लोग इस समय एक धरना प्रदर्शन करते हुए और अपनी बातें रखते हुए प्रशासन और सरकार के खिलाफ, और जो सरकार की 2020 शिक्षा प्रणाली लॉन्च की गई सरकार की तरफ से योजना, अगर बात करूं, जो मर्ज किया जा रहा है स्कूलों को, उसके तहत अध्यापकों को, बच्चों को, उनके माँ बाप को ये बात खाए जा रही है कि हमारे बच्चों का भविष्य इस समय खतरे में है। सो ये चलते कुछ लोग मौजूद है मेंबर्स टीम के, उनसे वार्तालाप करने की क्या पूरा मामला है, ये माजरा है तो है, क्या सरकार ने जो शिक्षा प्रणाली लॉन्च की है उसे ये नकारते हुए क्यों नजर आ पा रहे हैं, क्या ऐसी बड़ी वजह है। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। नमस्कार, मैं धर्म सिंह, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति राज्य उपाध्यक्ष और जन शिक्षा अधिकार मंच सदस्य हिसार। सर एक बात बताइए, जो सरकार की नई पॉलिसी सरकार लागू करने की तैयारियां कर रही है, उस पॉलिसी को किस प्रकार से देख रही है जनता? मुझे लगता है इसमें एक बार सरकार के पक्ष को समझ लिया जाए और फिर जनता के पक्ष को समझ लिया जाए। पिछले दिनों आज़ादी के 75वें साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव मनाया गया है और सबका विकास, सबका साथ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक नारा लंबे समय से सरकार लगा रही है। और जब ये सामने गया तो लोगों ने विश्वास किया, लेकिन व्यवहार में जब शिक्षा नीति को लेके ये पक्ष उनका सामने आया तो आप हिसार के अंदर सबसे पहले देखोगे कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, पहले ही कदम से जो है ना उनकी पोल खुल गई, क्योंकि राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय थे हिसार में सबसे पहले बंद किया गया और सबसे पहला नाम उसमें कुंवारी का था, जो मेरा गांव है। और शासन और प्रशासन को जब इस बात की जानकारी दी गई और ऐसा बताया गया तो उन्होंने 100 तरह के बहाने बता के ये कहा कि भाई ये पॉलिसी ऐसी है, इसी के तहत ये बंद होने हैं। तो लोगों ने ये समझ लिया उसी दिन से कि हम जो है इस शिक्षा नीति का विरोध करेंगे और इसको पलटवा के ही दम लेंगे। और गांव-गांव में जाके, मोहल्ले में जाके उन्होंने अपने स्तर पर प्रचार किया। शिक्षक भी शामिल हैं, अभिभावक शामिल हैं, विद्यार्थी शामिल हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां शामिल हैं, ग्राम पंचायत शामिल है। उन्होंने छोटे लेवल से शुरू करके, अपना माइक्रो लेवल से शुरू करके ये कहा कि भाई इस तरह का विरोध हम करते हैं। तो धरने प्रदर्शन गाँव से शुरू हुए और धीरे धीरे करके ये सभी गांव में शुरू हुए। और जहां संख्या बल को वो मानते थे कि भाई कम संख्या बल है, भाई 25 या 50 से संख्या बल होगा, उन्हीं को मर्ज कर रहे हैं, इसकी भी फोल खुल गई। मिर्ज़ापुर का गांव आपके नज़दीक है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, वहाँ 150 की संख्या और 2-2 सेक्शन लगते हैं, उसको भी जो है इन्हीं दिनों में मर्ज कर दिया गया। 256 की संख्या वाले स्कूल को भी मर्ज कर दिया गया। तो ये नारा जो है पूर्ण रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये खोखला साबित हुआ है। इसको जनता समझ चुकी है, अभिभावक समझ चुके हैं, विद्यार्थी समझ चुके हैं। तो आज केवल विद्यार्थी के नाम से लड़के नहीं हैं, लड़कियां भी जो है स्कूलों के सामने बैठ गई हैं और उन्होंने स्कूलों के सामने अपने धरने प्रदर्शन करके अपना विरोध जताया है। और धीरे धीरे करके जो है इसको आगे बढ़ाते हुए आज जिला स्तर का ये आयोजन आज किया जा रहा है कि हम विरोध प्रदर्शन जो है रात्रि पढ़ाओ गांधी जी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जो है इस तरह का मॉड्यूल शुरू करके आज 24 घंटे का रात्रि पड़ाव रखा गया था। और इसमें जागरूकता अभियान चला के हम आने वाले दिनों में कोई इस तरह का बड़ा कदम उठाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सैनी, रिटायर्ड कर्मचारी संघ का जिला प्रधान और जन शिक्षा अधिकार मंच का सदस्य। जी एक बात है, जो मर्ज किए जा रहे हैं, हाँ जी, मर्ज के फायदे नुकसान है, वैसे सरकार कुछ ना कुछ जब निकालती है योजना तो सोच के निकालती होगी। मर्ज करने का सरकार तो अपनी तरफ से फ़ायदा मानती है, क्योंकि वो सरकार स्कूलों को मर्ज करके धीरे धीरे
शिक्षा को बर्बाद करना चाहती, ख़त्म करना चाहती है। और मर्ज करने का केवल नुकसान है, किसी प्रकार का 1% भी फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि मिर्ज़ापुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ को एजुकेशन है, और एक मिडिल स्कूल है जहाँ पर 6ठी से 8वीं 3 कक्षाओं के अंदर 150 से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ती हैं। 6ठी 7वीं 8वीं तीनों क्लासों के डबल सेक्शन है। उस स्कूल को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर मर्ज कर दिया गया है। तो उन बच्चियों को मतलब अध्यापक की संख्या कम रहेगी, बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इस प्रकार से अध्यापक इतने बच्चों को क्लास में नहीं डील कर पाएगा, उनको पर्सनली तौर पर उनको नहीं पढ़ा पाएगा। जिस प्रकार से एक कक्षा में 30 बच्चे हैं, उनको तो अध्यापक पढ़ा लेता है। यदि वहाँ पर 60 बच्चे कर दिए जाएँ तो एक एक को बारीकी से देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से मर्ज करने की जो सरकार की पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है। मैं मेरे स्कूल का उदाहरण दूंगा। गांव के रायपुर का रहने वाला हूं, जहां पर हाई स्कूल है। हाई स्कूल में हमारे स्कूल के बच्चों की संख्या 197, 6ठी से 10वीं तक, 6ठी से 10वीं के बीच 197 बच्चे हैं। और वहाँ पर जब ये ट्रांसफ़र ड्राइव खोला गया तो वहाँ पर सभी अध्यापकों के पद वहाँ से उठा दिए गए। केवल एक पीटीआई अध्यापक बचा है। 197 बच्चे जहाँ पर केवल एक पीटीआई है, पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है। तो इस प्रकार से सरकार की मंशा देख लीजिए। सरकार ये देखना चाहती है कि वैसे कागजात के अंदर तो सभी साक्षर हों, लेकिन उनको ज्ञान किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। जब वहाँ पर साइंस अध्यापक, मैथ अध्यापक, अंग्रेजी का अध्यापक, हिंदी अध्यापक, ये अध्यापक नहीं होंगे तो क्या शिक्षा होगी। तो दो सवाल थे। एक बात, एक तरफ से दावा किया जाता है पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, दूसरा मर्ज किया जा रहा है, मर्ज के नुकसान बता रहे हो। पर सरकार को ना फंडा निकालती सोचती तो होगी। आला अधिकारी सभी सरकार की मंशा ये है कि आम जनता की जो गरीब जनता है उनके बच्चे अनपढ़ रह जाएं। केवल अपने आला कमान जो इनके गुणगान करने वाले हैं उनको थोड़ी शिक्षा प्राप्त हो और उनके बलबूते पर ये हमेशा इस राजगद्दी पर बैठे रहें, उसको अपना शासन का अधिकार माने, अपनी राजगद्दी बचाए रखें, या अपना शासन हमेशा के लिए जीवित रखें। इसलिए इन स्कूलों को मर्ज करके अपने मताधिकार का वो लोग इसके विरुद्ध प्रयोग ना करें और गरीब जनता को केवल अनपढ़ के रूप में रह जाए, उनको किसी प्रकार से आगे बढ़ने का मौका ना मिले। नई शिक्षा नीति 2020 जो सरकार लेकर के आई है, उस नई शिक्षा नीति का देख लीजिए आप। उस नई शिक्षा नीति के अंदर ना तो लोकसभा के अंदर उसको बहस कराई गई, ना राज्यसभा में बहस कराई गई, ना शिक्षाविद बुलाए गए, ना अध्यापक संघ का कोई साथी उसके अंदर लिया गया, ना छात्रों का कोई नेता उसके अंदर बुलाया गया। शिक्षा के तौर पर जो शिक्षा के जानकार हैं उनको किसी से राय ना ले करके एक कैबिनेट के अंदर बैठ करके नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर देना, और उसको लागू करके जब केंद्र सरकार तो यहाँ तक कहती है कि हम इसको 2030 तक लागू कर देंगे, लेकिन हरियाणा सरकार जो खट्टर सरकार वो कहती है हम 2025 में इसको लागू कर देंगे हरियाणा के अंदर, और उसकी शुरुआत भी इन्होंने कर दी है। जिसी के तहत यहाँ पर हरियाणा के अंदर एक चिराग योजना चलाई गई है। चिराग योजना का क्या मतलब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। चिराग योजना जो अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, जैसे सांस्कृतिक मॉडल स्कूल हैं वो सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों में यदि कोई बच्चा अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाएगा तो उसको 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये महीना फीस देनी पड़ेगी। और यदि कोई अभिभावक इन सरकारी स्कूलों से उठा करके प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा तो सरकार अपनी तरफ से उनको 1100 रुपये फीस सरकार देगी। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सरकार 1100 रुपये फीस अपनी जेब से दे रही है और सरकारी स्कूल में पढ़ाने वालों को 500 या 1000 रुपये फीस देनी पड़ रही है। इसका मतलब समझ लीजिए कि सरकार धीरे धीरे इन सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है, और बंद करके जब ये सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो इस चिराग योजना को भी समाप्त कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यदि कि हम इस स्कीम को वापस लेते हैं, आप यदि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी फ़ीस दीजिए। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल रह जाएंगे जिसमें 5000, 6000 से 10,000 रुपये महीना तक फ़ीस होगी। गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, वो उनके अभिभावक तो इतनी आमदनी नहीं है, तो इस प्रकार से उनके बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। सरकार की यही मंशा है। सरकार धीरे धीरे ये कहना चाहती है जनता से कि यहाँ पर बच्चे नहीं तो स्कूल कैसे चलाएं। इस प्रकार से सरकार की मंशा है। इसलिए हम इस
नई शिक्षा नीति 2020 का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और जन जन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद।